इस वक्त हम हैं प्रदेश में उद्योग मंत्री हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उनके साथ में हैं। तो चलिए आज वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी सर, जिस तरह का भी हम लोगों ने माहौल देखा तो वो बहुत जैसा हमें जो अभी नजर आया वो आपके पक्ष में नजर आया। तो ये कैसे था? क्योंकि जिस जगह आप जनसंपर्क कर रहे थे हमने देखा कि वो जो द पीपल ओवर देयर दे आर वेरी वेल प्लेस्ड, वो हैं, बहुत संपन्न हैं, और बट कहीं ना कहीं दे वर ऑल वेरी इमोशनली कुछ कनेक्ट, ऐसा मुझे लगा। तो क्या यूएसपी है? यूएसपी नहीं, मेरा इन लोगों से पारिवारिक संबंध, 2 पीढ़ी का संबंध है। ये मेरे पिताजी से जुड़े रहे और हमारे परिवार ने इनके लिए हमेशा कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी तो हम इनके लिए खड़े रहते हैं। तमाम रिश्तेदारियां हैं आपस में, किसी की कोई बेटी का वहाँ संबंध हुआ है, किसी का जमाई यहाँ है, तो इन तमाम इनके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं अच्छी या बुरी, जब आप भागीदार होते हैं किसी के जीवन में और आपका रिश्ता जब स्वार्थ से ऊपर उठ के रहता है और पारस्परिक जब सद्भाव और प्रेम आपस में रहता है तो वो क्षणिक नहीं है और उसमें कुछ निहित नहीं है कि मेरा उससे इसलिए संबंध है कि मुझे उससे कुछ लेना है, उनका मुझसे इसलिए संबंध है कि उनको मुझसे कुछ लेना है। जब इस प्रकार का संबंध होता है लोगों से तो आप बहुत बहुत अलग नज़रिए से उस रिश्ते को देखते हैं। और मेरे पिताजी भी इनके लिए जिए मरे आखिरी सांस तक, और जब मैं भी पॉलिटिक्स में आया तब उन्होंने मुझे एक बहुत साफ एक बात पूछी थी कि तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है, और अगर तुम यही सोचते हो कि तुम्हारा परिवार 5 लोग हैं, माता पिता बहन और भाई, तो फिर तुम मत करो राजनीति, भूल जाओ। और अगर ये सोच के अब यहाँ पे हो कि अब मुझे सर्वस्व समर्पित करना है जनहित में, तो फिर ये मान के चलो कि ये आपका समग्र परिवार यही है, दिस इज योर फैमिली, और यही आपका जीवन, अब ये आपकी जिंदगी है। क्योंकि मैं पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, वहाँ काम करता था, परिस्थितियाँ अलग थी, और उसको उस बात को मैं जीवन में कभी नहीं बोला, उसको मैंने आत्मसात किया। और आई थिंक ये मूल मंत्र वही रहा आज तक, और मैं उसको लेके चला। और मुझे तो बहुत बहुत प्यार मिला है यहाँ पे, इतना लोगों ने अपनत्व दिया है। मैंने भी कोशिश करी है जिस भी रूप में मैं उसको लौटा सकूं, इसलिए इस विषय में दोनों ही तरफ इमोशंस आए हैं, वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, इन्वेस्टेड है, मैं भी इमोशनल हो जाता हूं। मतलब आपने जैसा कहा कि तो, आप भी इमोशनली इन्वेस्टेड हैं एंड दीस पीपल आर आल्सो इमोशनली इन्वेस्टेड इन यू। ओके, लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस जो बार बार ये प्रचार कर रही है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, बार बार आप सब लोगों को, जो आप सब लोग महाराज के साथ कांग्रेस छोड़ के कमल को अपनाया, आप लोगों ने कमल को थामा, तो आप लोगों को बार बार बिकाऊ की कैटेगरी में डाला जा रहा है। सो हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? क्या वो चीज आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, डू पीपल एवर आपसे पूछते हैं कि क्या आपने पैसे लिए और यू चेंज्ड ओवर साइड्स? क्या इस तरह की परिस्थिति आती है? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ आपका क्षेत्र, आपका गांव और आपके लोग, उनसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। मेरा चरित्र चित्रण, मेरे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र का आदमी, उनके मेरे संबंध, उनके मेरे व्यवहार, उनका और मेरा रिश्ता उसके अनुभव के आधार पर करते हैं। इतने सालों से हमारे परिवार ने किसी से कुछ नहीं चाहा, एक पैसे की देनदारी नहीं है, और मेरे परिवार ने तो उस देश के लिए सर्वस्व दिया है, शुरू से दिया है, आज़ादी की लड़ाई से 1857 से। हमारा लेवल ऑफ कमिटमेंट इस ज़मीन में बहुत ज़्यादा है। और विपक्ष कुछ भी कहता रहे, ये जो आप कह रहे हो कि गद्दार वर्सेस टिकाऊ जो बार बार तो हमारे यहाँ जिस टाइप के लोग कांग्रेस के हैं जो ये बात कहने की कोशिश भी करेंगे, तो खुद सर से पैर तक इतनी कालिख में पुते हैं कि लोग उन पे हंसेंगे और उनसे कहेंगे पहले अपना मुंह आईने में देखो, मुझ पे, मेरे परिवार पे उंगली उठाने से पहले खुद का चरित्र देखो। कहा भी जाता है कि आप उंगली उठा रहे तो पहले 3 आपकी और है। तो मुझे किंचित कोई शक शंका संदेह नहीं है मेरे लोगों
के मानस पे, और हमारा विश्वास इतना प्रगाढ़ है। हमने तो सर्वस्व दे दिया इस धरती के लिए, इस देश के लिए। और जब जीवन का उद्देश्य ही इतना स्पष्ट हो तो ये चीज़ें, कांग्रेस और मेरे विरोधी जितना ऐसी बातें कहेंगे मेरे खिलाफ, उतना ही मुझे लाभ होगा, क्योंकि लोग जानते हैं मैं क्या हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे पिताजी क्या थे, मेरी माताजी क्या है, मेरा भाई क्या है, मेरी बहन क्या है। इन सब चीज़ों को आप सिर्फ चुनाव आया इसलिए कह रहे हैं, और जो लोग तमाम बातें कह रहे हैं तो वो लोग इतने वर्षों तक कहाँ थे, उन्होंने क्या क्षेत्र के लिए किया, क्या वो क्षेत्र के लिए आज भी कर रहे हैं? कुछ नहीं। सिर्फ खिलाफ बोलना, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना। आप ये आके कहिए कि आपने क्षेत्र के लिए क्या किया है, आपका क्या योगदान है, आप स्वयं किस पृष्ठभूमि से आए और आपके पास आज जो है वो कैसे आपने अर्जित किया। इनके पास, किसी के पास उसका हिसाब नहीं है। लोग जानते हैं जिनके पास 10-20 साल पहले कुछ नहीं था, आज उनके पास बड़े बड़े महल कहाँ से आए, अथाह संपत्ति कहाँ से आई। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से यहाँ शून्य है। जी, चलिए एक बात, एक अभी जो हम लोगों ने आपका कैंपेन देखा, जैसे पहले आप कैंपेनिंग करते थे जब आप कांग्रेस में थे, तो यू हैड अ वेरी डिफरेंट स्टाइल। अब जो है, अब आपका जो कैंपेनिंग का स्टाइल है, इलेक्शन कैंपेन अगर हम कहें तो कुछ कुछ जो है बीजेपी और संघ के जो लोग करते हैं कि घर घर जाना, बैठना, चाय पीना, नाश्ता करना, खाना खाना, मतलब, तो क्या ये चीज आपने अभी चेंज की है अपनी इलेक्शन की, जो ये आपकी स्टाइल है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो जब पहला चुनाव लड़ा 98 में भी मैं निर्दलीय लड़ा था फर्स्ट इलेक्शन, और मैं हर चुनाव में घर घर जाता हूँ तब से। सिर्फ पिछले चुनाव में कुछ मेरे हेल्थ रीजंस थे इसलिए मैं घर घर नहीं गया, लेकिन उसके अलावा हर चुनाव में, जितने भी अन्य मैंने 4 चुनाव लड़े, मैं हमेशा घर घर ही जाता हूँ, डोर टू डोर कैंपेन ही करता हूँ। अभी एक चीज है, जैसे कि बदनावर जो है आपका क्षेत्र, यहाँ से पहली बार कोई मिनिस्टर बना है, हैज गॉट अ सीट इन द कैबिनेट, तो आपको लगता है ये एडेड एडवांटेज रहेगा आपके लिए इस चुनाव में? निश्चित तौर पे है, क्योंकि अधिकार संपन्नता व्यक्ति की नहीं होती है, अधिकार संपन्नता क्षेत्र की होती है। और हम पूरी तरीके से सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ यहाँ करते हैं, और समग्र रूप से सभी का विकास की बात करते हैं, और उसी सोच के साथ आगे चलते हैं। और मैं तो हर गांव में कहता हूँ कि वो फर्क कल और आज में हर गांव में दिखना चाहिए, और सिर्फ कह नहीं रहे हम जब गांव में जा रहे हैं तो हर गांव में हम 1-2 करोड़ के विकास कार्य लेके जा रहे हैं, चाहे रुके हुए खाद्यान्न पर्चियों के मसले हों, चाहे रुके हुए आवास के मसले हों, चाहे रुके हुई सड़कों के मसले हों, चाहे पेयजल योजनाओं के मसले हों, नल जल की बात हो, सिंचाई परियोजनाओं की बात हो, हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया, आंगनबाड़ी भवनों की बात हो, हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है कि वो लाभ जो शासन की योजनाओं का है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, अंत्योदय के भाव को लेकर भी हम चलें। तो इन सब बातों से जब धरातल तक विकास कायम जाएगा तो लोगों को स्वाभाविक तौर पे ये समझ में आएगा कि फर्क क्या है। सर, जैसे कि आप इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स हैं, तो किस तरह के आप जो हैं यहाँ पे अपने क्षेत्र के लिए आप किस तरह के उद्योग लाएंगे? व्हाट आर यू प्लानिंग? हमारे क्षेत्र में अभी मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, कुछ दिनों बाद उनका दौरा फाइनल होने वाला है, तो वही आके यहाँ घोषणा करेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 500 to 700 crores। 2 प्राइमरी जोन्स आइडेंटिफाई हुई है जहाँ उद्योगपतियों ने इंटरेस्ट शो किया है। एक तिलगारा है और एक है छायन। उसके अलावा बदनावर विधानसभा में तकरीबन 1000 हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास है इंडस्ट्री के लिए ऑफर करने के लिए। तो प्राइमरीली 2 एग्री जोन्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। एक एग्री जोन में फूड प्रोसेसिंग, वहाँ पे नेस्ले जैसी कंपनियां आ रही हैं, इनपुट कर रही हैं। दूसरी जो जोन है उस जोन में अबाउट 700 एकर्स ऑफ लैंड वो ले रहे हैं, और वहाँ भी हमारा प्रोक्योरमेंट जोन इस्टेब्लिश हो रहा है। कोल्ड चेन होगी, वेयर हाउसिंग होगी, SEZ का उनका प्रपोजल है।
जब SEZ आती है 150 एकर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहाँ ड्राई पोर्ट की अवधारणा है। ड्राई पोर्ट आता है तो वहाँ रेल लाइन भी नेचुरली आएगी। तो पूरी तरीके से जो आत्मनिर्भर भारत का नारा है प्रधानमंत्री जी का, उसको लेके हम चल रहे हैं। और जो उन्होंने बात कही है कि वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पाद को गुणवत्ता के साथ हम बढ़ाएं, उसका उत्पादन यहाँ ही निहित करें, स्पेशलाइज जो भी यहाँ का प्रोडक्शन है, और उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो ना सिर्फ मध्य प्रदेश, देश, बल्कि पूरी दुनिया में जाए। तो व्हेन एक्सपोर्ट जोन कम्स इन, देन फिर हमारा आयाम बहुत बढ़ जाएगा। हमारे किसान का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा इंडस्ट्रीज से, उसके यहाँ से खेत से वो क्रॉप की क्वालिटी अच्छी है तो ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हैं और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और एग्रीकल्चर ग्रोथ के साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है। करीब 7 से 8 हज़ार रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो ओवरऑल आई थिंक आप आज से 2 साल बाद अगर यहाँ पे पधारेंगी तो आप देखेंगे किस तरीके से इस इनपुट ने, इस वैल्यू एडिशन ने क्षेत्र को बदला है, उनकी लाइफ बदली है। एक सवाल जानना चाहूंगी, एंड आई वुड लाइक यू टू गिव एन ऑनेस्ट रिप्लाई टू दिस। आउट ऑफ 20, अब तो 28 सीट्स हो गए उपचुनाव, हाँ, तो 28 सीट्स, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? क्या कितने सीट्स मिलेंगे बीजेपी को? देखिए, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैं उन 28 सीटों पे नहीं गया हूं, एंड आई वेरी फर्मली बिलीव दैट अनलेस एंड अंटिल हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द एरिया, आई शुड नॉट बी जजमेंटल और कमेंट ऑन इट, बिकॉज मैंने देखे नहीं है उस क्षेत्र, उनकी हालत क्या है। क्योंकि मैं खुद मेरे अपने क्षेत्र में ही अभी मुझे करीबन 70-80 मतदान केंद्रों पे और जाना है, जो अभी कैंपेन चल रहा है। बट आई फील, मेरे को ये लगता है कि एक मेन रीजन ये हो सकता है फर्क का कि वचन पत्र आया जिसने कांग्रेस को जनमत दिलाया, और फिर उन वचन पत्र में किए गए वचनों की अनदेखी हुई। सिंधिया जी ने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के पश्चात उसका काउंटर रिप्लाई आया और उससे आहत होकर उन्होंने स्टेप उठाया। तो हमारे यहाँ क्लियरली जब हम कंपैरिजन करते हैं, आवास का अधिकार 0, एक सिंगल कुटीर मध्य प्रदेश में, ग्रामीणांचल में नहीं। जब हम रोजगार की बात करते हैं 0, हमारे किसी भी व्यक्ति को रोजगार का भत्ता नहीं है। जब हम महिलाओं के समूह की बात करते हैं, अगेन 0, हमारे किसी भी महिला समूह को कोई अनुदान नहीं। कर्ज माफी भी जो किसानों की बार बार बात करी जाती है, यथार्थ में 10 दिन का कमिटमेंट था। राहुल जी ने कहा 11 दिन सीएम बदल देंगे। कमलनाथ जी ने उस दिन पेपर साइन जरूर कर दिया, पर आप बताइए, पहला बजट जब आया और एस्टिमेशन पूरी कर्ज माफी का 60,000 करोड़ था, तो बजट में सिर्फ 6,000 करोड़ दिया गया था। तो कैसे 6,000 करोड़ में 60,000 की कर्ज माफी पॉसिबल है? तो ये छलावा ही है ना जनता के साथ। उसी तरफ दूसरी तरफ आपने छिंदवाड़ा में करीब 16,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, वो फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, वो सीएम तो उनकी मर्जी जो करें। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप ये नहीं कर सकते। आप मृग तृष्णा और तिलिस्म दिखा के किसी को वशीभूत कर लो, सम्मोहित कर लो, वो आपके सम्मोहन में आ जाए, तो काठ की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती। जैसे आप कहते हो कि यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम, मे बी ऑल द पीपल सम टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो अब अंतोतगत्वा सबको पता तो लग ही जाता है ना हो क्या रहा है। इसलिए सभी सीटों पे भाजपा की अच्छी स्थिति रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी, कांग्रेस के कल्चर में आप इतने साल तक रहे, अब बीजेपी में आए, हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी यू आर फाइंडिंग इट? आर यू एबल टू अडेप्ट? बिकॉज कल्चरली बहुत डिफरेंस है कांग्रेस में जो वो है और बीजेपी जो है, तो कैसे आप अडेप्ट कर रहे हैं? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि जो कांग्रेस बनी थी वो कांग्रेस आज है ही नहीं। जो गांधी जी ने कांग्रेस बनाई, जो सुभाष जी ने कांग्रेस बनाई, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस बनाई, कांग्रेस आज है ही नहीं। कांग्रेस एक प्राइवेटली रन आउटफिट हो गई है, दिल्ली में भी और भोपाल में भी। भोपाल में जो सत्तासीन हुआ उसने अपने हिसाब से कर लिया, तो आइडियोलॉजी तो वो हो गई खत्म, उसके नाम पे कुछ बचा है नहीं। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, तो भाजपा डेफिनेटली कैडर बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की बात करती थी, बाकी तमाम बात करती थी, वो ज़्यादा सूडो सेक्युलर की डेफिनेशन में ज़्यादा आ गया है। और अब देखिए, वो दिखाने विखाने के लिए
जब राम जन्मभूमि और राम जी के मंदिर का 5 अगस्त को हुआ, तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि उसके काउंटर में कांग्रेस ने हनुमान जी को लेके कुछ चालू कर दिया। तो ये उसको एक खेल समझते हैं। ये खेल नहीं है, ये दिखावा नहीं है। धर्म व्यक्ति की पर्सनल बिलीफ है, वो मेरा निजी मामला है। आस्था का सवाल है। मेरा निजी मामला है कि मेरी किस आस्था मेरी कहाँ है। तो आप जब इस टाइप के पॉलिटिकल खेल करोगे या आप चाहोगे कि भैया राम जी उनके तो हनुमान जी उनके तो शिव जी इसके, ऐसा नहीं होता है। आप भगवानों का बंटवारा नहीं कर सकते, भगवान सब सबके हैं। तो ये जो है ये चीज जनता समझती है। भाजपा में आने के बाद में मुझे ये जरूर समझ में आया कि यहाँ पे कलेक्टिव लीडरशिप है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, और जमीन से जो भाव आता है उसको बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, और उसी में से भविष्य की अवधारणा और रणनीति बनाई जाती है। होना भी वही चाहिए। आप फॉर द पीपल हो, आप ऐसा नहीं है कि आपने तय कर दिया तो जनता को मानना है। तो जनता का भाव समाहित करके ही हमको समग्र विकास का मॉडल या समग्र हमारी राजनीति उसी पे आधारित होनी चाहिए। और ये आज की तारीख में फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस की लीडरशिप इस चीज को देखते हुए भी, जानते हुए भी, सुनते हुए भी पता नहीं क्यों मानने को तैयार नहीं हुई। अडैप्ट टू द जी। आज भी देखिए, जब कांग्रेस के पुराने लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हों या कपिल सिब्बल जी हों या शशि थरूर जी हों, जब बात कह रहे हैं तो उनकी बात में कहीं ना कहीं तो कोई सच्चाई है। सुनी नहीं जा रही है। एक आखिरी सवाल, कभी जैसे ये उपचुनाव में अब आप बिजी हैं, यू वर अर्लियर इलेक्टेड फॉर 5 years बट नाउ यू आर फाइटिंग दिस उपचुनाव अगेन, कभी मन में आता है कभी कि ये व्हाट डिड आई डू, व्हाई डिड आई गो फ्रॉम, मैं कांग्रेस से बीजेपी क्यों चला गया, और यू फील नो ठीक है जो किया मैंने सही किया? नहीं, मैंने तो जैसे आपसे कहा, मैंने तो 27 दिसंबर 2018 को कह दिया था कि इस बदनावर पे 1 लाख विधायक की कुर्बान, पहली गोली सेनापति खाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा था ही क्या, वो तो इन्हीं का तो था, वो तो पावर जनता का ही था। और मैंने उनके सामने बात करी, उनसे बात कही, उनकी बात सुनी। जैसे मैंने कहा, जो भाव जमीन से आया वो भाव यही था। उन्होंने कहा नहीं अन्याय हुआ है, हमारे साथ सही नहीं हुआ है, वी रिफ्यूज टू टेक इट। सब लोग कांग्रेस से तभी रिजाइन करते, पुतले जला रहे। तो मैंने कहा आप मत करिए, आपने अपना मत मुझ में निहित किया है, इट इज योर पावर दैट आई हैव, तो मैं रिजाइन कर देता हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो प्रसन्न हूँ और पूरे मन से मैंने वो बात कही थी। अगले दिन जाके मैंने दिल्ली में दिया रेजिग्नेशन। तो ठीक है, जब इन्हीं का है, इन्हीं के लिए है, तो फिर मेरा तो है ही नहीं ना उसमें कुछ, तो इन्हीं का है, तो ठीक है। आपने IND 24 से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। यू कैन, जैसा कि दिख रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं। क्यों है? इसलिए कि बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं अपने मतदाताओं से। उनके सुख और दुख में इनका परिवार जो रहा है, फर्स्ट हिज फादर, अब ये कई सालों से इमोशनली इन्वेस्टेड रहे हैं। इसीलिए, और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इनके मन में कभी भी इस बात का मलाल नहीं रहा कि इन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा और बीजेपी का दामन क्यों थामा। एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो जो बीजेपी जो अब जिस तरह से कार्डर बेस्ड पार्टी है उसमें वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस है उनको लगता है वो कहीं ना कहीं एक 1 मैन या 1 वुमेन आर्मी की तरह जो है एक सीमित सी हो गई है। कैमरामैन विपिन के साथ IND 24 के लिए मुक्ता पाठ।